मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। नमस्कार मित्रों, विजय त्रिवेदी बोल रहा हूं। आपका बहुत शुक्रिया जिस तरह से आप समर्थन दे रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू। लगातार बनाते रहिए, उत्साह बनाते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। आज तारीख है 22 मई। एक महीना हो गया, पूरा एक महीना पहलगाम की घटना हुई जब 26 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहचान कर उनकी हत्या की गई थी। उस घटना को पूरा हुए एक महीना हो गया। पूरा देश हिल गया था, भावनात्मक तौर पर बहुत नाराज था, बहुत गुस्से में था। और उसके बाद सरकार ने और हमारी फौज ने फैसला किया और ऑपरेशन सिंदूर किया गया। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को खत्म कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। एयर स्ट्राइक के तरीके से सेना ने बहुत दमदार तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया। डिप्लोमेटिक तरीके से भी बात की गई, इंडस्ट्री को भी खत्म किया गया, एविडेंस पे रखा गया। उसके बाद डिप्लोमेटिक रिलेशंस में काफ़ी बदलाव किए गए और अब हमारे जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस हैं, एमपीज हैं, डिप्लोमेट्स हैं, अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, वो सब दुनिया में जा रहे हैं भारत की बात रखने के लिए। और प्रधानमंत्री जी आज बीकानेर में थे, पाकिस्तान के बॉर्डर से बहुत करीब। बहावलपुर बहुत दूर नहीं है जहाँ पर भारत की सेना ने, फौज ने बड़ा हमला किया था। वहाँ पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 22 अप्रैल का जो बदला था वो 22 मिनट में ले लिया भारत की फौज ने। और सिंदूर को उजाड़ने का जो सिंदूर का बदला था, वो सिंदूर बारूद बनकर निकल कर आया और भारतीय फौज ने उसका हिसाब किताब कर लिया है। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। ये जाहिर है, ये सच है कि भारतीय सेना ने बहुत मजबूत तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया है, पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम करने की कोशिश की है। सीज फायर हो गया, वरना भारत के लोग सोच रहे थे कि इस बार कुछ बड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए मुश्किल थी। पाकिस्तान को ये बात थोड़ा जल्दी समझ आ गई और वो सीज फायर के लिए तैयार हो गया। उसने आग्रह किया भारत से कि वो सीज फायर कर दे। यहाँ तक तो बात सब ठीक है, जवाब जिस तरह से दिया गया वो मजबूती से दिया गया। लेकिन अब भी सवाल बाकी हैं, अब भी सवाल बचे हुए हैं, बहुत सारे सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि जिन आतंकवादियों ने
जिन हत्यारों ने उन 26 लोगों की हत्या की थी, गोली मारकर हत्या की थी, पहचान कर हत्या की थी, वो कहाँ हैं? क्या वो अब तक पकड़े गए हैं? क्या उनकी कोई निशानदेही हुई है? जो हमारी एजेंसीज हैं, जांच एजेंसीज हैं, पुलिस एजेंसीज हैं, उन लोगों ने क्या उनकी गिरफ्त कर पाई है? वो कहाँ तक पहुंचे हैं? क्या उनकी पकड़ के अब बहुत करीब है वो? इस सब के जवाब चाहिए, क्योंकि जिनके घरों में हत्या हुई है, जिन परिवारों में उनके लोग गए हैं, उनके लिए न्याय तभी होगा जब कम से कम उन हत्यारों को, उन आतंकवादियों को पकड़ा जाए, उनका हिसाब किताब किया जाए, उनसे बदला लिया जाए। क्या वजह है? बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि वो पहलगाम में होंगे, उसके आसपास होंगे, लेकिन 1 महीना बीत गया है, तो क्या वो अब भी हिंदुस्तान में होंगे, कश्मीर में होंगे? इन सारे सवालों के जवाब भी केंद्र सरकार को देना है, हमारी जांच एजेंसियों को देना है। लेकिन केवल नाराज होने से काम नहीं चलेगा। ये बात तो समझ में आती होगी कि जो एजेंसियां हैं वो लगातार इस पर काम कर रही होंगी, कोशिश कर रही होंगी कि उनको तुरंत पकड़ा जाए और उनको सजा दी जाए। ये सच है कि देर हो गई है। केंद्र सरकार को उन सारे सवालों का जवाब देना है, वहां जो एजेंसियां हैं उनको भी जवाब देना है। लेकिन इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि जो भारत की सेना ने, फौज ने जो जवाब दिया है पाकिस्तान को, और भारत के राजनीतिक दलों ने जिस तरह से एकजुटता दिखाई है, सरकार ने जिस तरह से डिप्लोमेसी का काम किया है, वो भी एक बड़ा जवाब है। लेकिन असली जवाब वहीं मिलेगा। आज ये सवाल फिर से करने का नहीं है वक्त। हो सकता है बहुत सारे लोग इस बात पर सवाल कर रहे हों कि ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, कौन कौन लोग इसमें दोषी हैं। ये सब सवाल बाद में होंगे। पहला सवाल है कि वो आतंकवादी कब पकड़े जाएंगे, कहाँ तक हमारी एजेंसीज पहुंची हैं, और क्या पाकिस्तान को जवाब मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीकानेर की सभा में बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। बहुत सारे सवालों के जवाब बाकी भी हैं, और सवाल पूछना भी लोकतंत्र का हिस्सा है। कई राजनीतिक दल सवाल पूछ रहे हैं, कुछ और लोग भी सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछना देशद्रोह का हिस्सा नहीं है, लेकिन सवाल पूछने के लिए थोड़ी सी तसल्ली की भी जरूरत हो सकती है। इन सारी बातों पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन एक बार फिर से याद दिला दूं कि आज 1 महीना हो गया है पहलगाम की घटना को, और आतंकवादी नहीं पकड़े गए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। शुक्रिया।